जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। चलिए बात करते हैं डीएनए की, और डीएनए के साथ ही बात करेंगे स्टॉक टॉक की। तो आप थोड़ा ये कल का वीडियो देख लीजिए। रेजिस्टेंस का काम इस लेवल ने किया है, और कल की डेट में अगर निफ्टी थोड़ा सा निगेटिव ओपन होके, यानी 25,022 से 45 से थोड़ा सा निगेटिव ओपन होके हमें अगर इस रेंज में मिलता है, यानी 25,100 के आसपास, तो यहाँ से एक ये पॉजिटिव ट्रेड बन सकता है, जो कि हम कैरी करेंगे 25,200 तक या 250 तक ये ट्रेड। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे हमारे एक डेटा ड्रिवन लेवल आया है जो कि 25,130 के आसपास का। दूसरा लेवल जो हमारा डेटा ड्रिवन निकल के आया है वो 25,100 के आसपास का निकल के आया है। और ये जो 25,100 का एक 25,070 से 100 का एक जोन है, एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। और पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूली मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो कल अगर हमें ट्रेड मिलता है यहाँ पे, अगर एक डाउन 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 मोमेंटम मिलने के बाद में ये ट्रेड अगर हमें मिलता है, तो ये ट्रेड लेना हम पसंद करेंगे। और कल के वीडियो में मैंने की कि एक एनालिसिस की एक्यूरेसी क्या होती है, और एनालिसिस अगर आपका प्रॉपर हो तो आपके जो एक मार्केट का जो एक सेशन होता है, कैसे प्रॉफिटेबल बनता है, इस सभी का एक एग्जांपल था ये। तो अगर अब थोड़ा सा निफ्टी को अगर वॉच करेंगे और निफ्टी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखिए, निफ्टी ने एक फॉल लिया था ऊपर से। ये फॉल लेने के बाद में निफ्टी का जो एक करेक्शन फेज है, उसी जो पिछले हाई थे उसी के आसपास आसपास निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और मैंने कल के वीडियो में कहा भी था कि जब तक के 25,200 के 250 के ऊपर निफ्टी पॉजिटिवली एक दिन का क्लोज नहीं देता, तब तक हम कोई अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और एग्जैक्ट हुआ वैसे ही, जैसे ही 25,250 के लेवल को मार्केट ने आज हिट किया, उसने एक हर्डल का काम किया और मार्केट को थोड़ा सा, निफ्टी को थोड़ा सा नीचे खींच के लाए। तो थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। और डे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको इसलिए ले आया कि ये आपको जो मैं बोल रहा था पिछले कुछ दिनों से, 25,100 से 25,250 की रेंज, तो देखिए मार्केट कितनी बार, निफ्टी कितनी बार इसके अंदर आया है और इसके अंदर फंसा हुआ है। और आज मैंने कल के वीडियो में जो मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का कितना एक इंपॉर्टेंस होता है, ये आप खुद देख लीजिए। अब चलिए थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, और शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा निफ्टी समझना और भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम एक डे ट्रेडिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। आज की डेट में जो एक मार्केट को ड्रैग करने वाली जो सिचुएशन बनी है, उसका जो मेन रीजन रहा है वो ग्लोबल थोड़े से पोटेंशियल डिस्प्यूट थे। और मार्केट वेट कर रहा है, इंडियन मार्केट की इंडिया और यूएस की क्या ट्रेड डील फाइनल होगी। तो थोड़ा मार्केट थोड़ा सा वेट एंड वॉच मूड में है, और वेट एंड वॉच मूड में होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सेशन भी चल रहा है। तो उसी की वजह से थोड़ा सा आज हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। इसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक क्वार्टरली जो रिजल्ट होते हैं उसका भी वेट कर रहा है। जो Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं अभी, तो मार्केट Q1 के रिजल्ट का भी वेट कर रहा है। उसी वजह से थोड़ी जो एक प्रॉफिट बुकिंग ये जो सेशन हमें देखने को मिल रहा है। और आने वाले कुछ दिनों में एक्सिस के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद में विप्रो का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में जियो फाइनेंशियल के रिजल्ट आएंगे। तो मार्केट इन सभी चीजों का वेट कर रहा है, इसीलिए कोई एक मोमेंटम नहीं मिल रहा है। और जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा है उनको क्लियर कट पता था कि कहाँ ट्रेड मिलेगा और कहाँ हमें नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ लोगों ने आज एक्सपायरी के अंदर पैसे गंवाए हैं। मार्केट में मैं आपको हमेशा कहता हूं कि थोड़े से पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, आपको एक ट्रेड मिलेगा। और आप में अगर ट्रेड का वेट करने के पेशेंस है, तो आपका ट्रेड 100% प्रॉफिटेबल रहेगा। तो जिन लोगों ने भी आज ओवर ट्रेडिंग की, गड़बड़ी की, फेक ब्रेकआउट में फंसे, उन सभी को आज अच्छा खासा तगड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि आज की एक्सपायरी कंप्लीटली साइडवेज रही। और जिन लोगों ने वीडियो देखा था उन लोगों को पता था कि एग्जैक्ट ट्रेड कहाँ पे लेना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। सो अब ये तो सब सेशन हो गया। अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज क्या हो सकती है? मार्केट में पॉजिटिव न्यूज एक ये हो सकती है
कि ये जो एक यूएस ट्रेड डील है ये थोड़ा मार्केट को थोड़ा एम्पलीफाई कर सकती है, पॉजिटिव सेंटिमेंट बना सकती है। इसके अलावा Q1 के रिजल्ट तो थोड़ा वेट कीजिए और एग्रेसिवली ट्रेडिंग मत कीजिए, ओवर ट्रेडिंग से बचिए। अब निफ्टी का थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं अपने कल के ट्रेडिंग प्लान के लिए। तो कल के ट्रेडिंग प्लान के लिए फिर से अपना वही सिनेरियो रहेगा। आज जो निफ्टी का मूवमेंट रहा है एग्जैक्ट जो अपना एनालिसिस था उसी के हिसाब से रहा है। कल हमने कहा भी था कि जब तक कि निफ्टी 100 के आसपास नहीं आता हम कोई पॉजिटिव ट्रेड नहीं बनाएंगे, और जब तक कि 25,250 के ऊपर नहीं जाता तब तक हम कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे। तो वीडियो देखने वाले थोड़े से आज बच गए इस जो लॉस मेकिंग डे था उसमें से। तो कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा? देखिए, एक ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा है। अब एक ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस देखते हैं और यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल थोड़ा सा बन रहा है। तो निफ्टी का देखिए, निफ्टी जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट देने के बाद रिट्रेस नहीं करता तब तक कि हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। फिर से हमारी वही स्ट्रेटेजी रहेगी कि जो हमारा जो ट्रेड रहेगा वो लगभग 25,150 के 25 से 50 के आसपास एक्टिवेट होगा और टारगेट हमारा लगभग 250 के आसपास का रहेगा। अदरवाइज अगर इसी के अंदर अगर निफ्टी रहा तो हमारा कोई ट्रेड बनेगा भी नहीं और हम एग्रेसिवली कोई ट्रेड करेंगे भी नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है कि निफ्टी हो सकता है कि कल की डेट में, देखिए निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम तो है, निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर पॉजिटिव मोमेंटम अगर बहुत ही स्लो रहा तो हमें इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा आप ये तो जो स्लगिश सेशन रहेगा इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है 25,100 का तो 25,950 तक का एक ये ट्रेड निगेटिव डाउन साइड में मिल सकता है, तो थोड़ा इसके लिए भी वेट कीजिए। मगर अगर आप प्रॉफिट बनने का आपने ट्रेड मिला भी आपको तो 25,100 से अगर फॉल मिलता भी है तो आप थोड़ा 24,980 और 25,000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि 950 एक सपोर्ट जोन है फिर से, और वहां तक अगर गया तो वहां से सडनली बाउंस बैक हो सकता है। तो यहाँ तक अगर आया तो यहाँ से एक सडन बाउंस बैक हमको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा आप कॉशियसली ट्रेड कीजिए और लंबे प्रॉफिट में पड़ने के बजाय थोड़े से शॉर्ट प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि साइडवेज सेशन चल रहा है और अगर इसके अंदर फंसता है तो थोड़ा ट्रेड को अवॉइड ही कीजिए। इसी के अलावा बात करते हैं कुछ स्टॉक की। तो स्टॉक में अगर बात करेंगे तो कल हमने एक सेरा के स्टॉक के बारे में बात की थी, सेरा सैनिटरी वेयर की, और सेरा सैनिटरी वेयर हमारे आज बाइंग लेवल के आसपास आया है, मगर बाइंग अभी भी एक्टिवेट नहीं हुई है। जब तक कि डिसाइसिव क्लोजिंग हमारे बाइंग लेवल के ऊपर नहीं आती है तब तक हम बाय नहीं करेंगे। और देन आफ्टर नेटवर्क 18 भी जो एक कल की डेट में दिया था वो भी हमारे बाइंग लेवल के आसपास अभी नहीं आया है, और एक आधार हाउसिंग फाइनेंस था तो वो भी फिलहाल नहीं आया है। तो कल की डेट में हमारे जो स्टॉक रडार पर रहेंगे, तो देखिए कल की डेट में हमारे जो स्टॉक थे, तो कुछ दिनों पहले हमने एक आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक दिया था और हमारी बाइंग थी उसमें लगभग 21 रुपए 60 पैसे 70 पैसे के आसपास। उसने 23.5 रुपए का हाई लगा दिया है, फिर से रिट्रेस होके, स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ है, फिर से रिट्रेस होके फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनी है। थोड़ा सा हो सके तो अपने पोजीशन को अकोमुलेट कीजिए और टारगेट का वेट कीजिए। अब 24 के टारगेट का वेट करने के बजाय थोड़ा आप अगर 23.50 के आसपास भी निकलते तो ये भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा, और थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिला तो चलता मगर सेफ एग्जिट होना बहुत जरूरी है। देन आफ्टर सेकंड स्टॉक की अगर हम बात करें तो AWL अदानी विल्मर की बात करेंगे। अदानी विल्मर में अगर हमारी देखते हैं बाइंग, तो अदानी विल्मर में हमारी बाइंग 280 285 के आसपास आएगी, और मैं तो कहूंगा कि आप लगभग 285 के ऊपर ही बाई कीजिए। अगर ट्रेड एक्टिवेट होता है तो स्टॉप लॉस हम इसके अंदर लेके चलेंगे लगभग 261 का, और टारगेट इसमें हमारा जो रहेगा वो रहेगा लगभग 321 रुपीज का। तो ये दो स्टॉक है, इसके ऊपर आप थोड़ा नजर बना के रखें। कल के डेट में पॉजिटिव मोमेंटम बनता है, बाइंग लेवल एक्टिवेट होती है तो हमें ट्रेड मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।